हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए जेएसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2 या सहायक आचार्य 6 से 8 वर्ग के लिए या महिला परीक्षिका का अगर तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने हिंदी पेपर 2 को चूज किया है तो उसी के अंतर्गत हम लोग प्रयोजनमूलक हिंदी से संबंधित 75 प्लस एमसीक्यू आज डिस्कस करने वाले हैं और इसी एमसीक्यू से आपके जरूर से प्रश्न आएंगे। और जो भी फिलहाल एग्जाम हुआ है नगरपालिका का, वो जो मैं कंटेंट प्रोवाइड किया हूं उसी कंटेंट से या टेस्ट सीरीज हो, चाहे आपको पास स्टडी मटेरियल हो या कंप्लीट नोट्स हो, मैक्सिमम 70 से 90 प्रश्न आपको बनते हुए दिखाई दिए होंगे। आप यूट्यूब से मिला लीजिए, जिन्हें विश्वास नहीं है यूट्यूब से मिला लीजिए, या जो नोट्स लिए हैं उससे मिला लीजिए, आपको देखने को जरूर मिलेंगे। ओके, तो कंप्लीट नोट्स जो है, देखिए कंप्लीट नोट्स ओके, या इंडिविजुअल टॉपिक का नोट्स, इंडिविजुअल टॉपिक नोट्स या 20 टेस्ट सीरीज, 20 टेस्ट, अगर जिन्हें भी इंटरेस्टेड हैं, जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, वो जरूर से इस व्हाट्सएप नंबर ट्राई कीजिए 70045014। ये व्हाट्सएप नंबर, आप इस व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं कि कितना क्या प्राइस है। अभी बिग डिस्काउंट चल भी रहा है 25 दिसंबर तक, तो देख लीजिए। सारे आपको इसी व्हाट्सएप पर पीडीएफ फॉर्म मिलेंगे। देखिए यहां पर आपको कंप्लीट नोट्स या 20 टेस्ट सीरीज हिंदी पेपर 2 के लिए, महिला पर्यवेक्षिका या सहायक आचार्य 6 से 8 वर्ग के लिए, चाहे जैसे सीजीएल हिंदी पेपर 2 के लिए। और ये देखिए बिग डिस्काउंट ऑन नोट्स, बिग डिस्काउंट ऑन नोट्स एंड टेस्ट सीरीज। और ये जो ऑफर जो है 25 दिसंबर तक की है। जिन्हें भी चाहिए, जो भी इंटरेस्टेड हैं वही लीजिए, अगर जिनके पास है तो वो उसी मटेरियल से तैयारी करें। अगर उससे ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है तभी आप इस नोट्स या स्टडी मटेरियल खरीदिए, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि ये मटेरियल आपको सिलेक्शन दिलवा के ही रहेगा। ओके, तो ये 25 दिसंबर तक ही ऑफर है और जिन्हें भी चाहिए वो व्हाट्सअप नंबर दिया है, इस व्हाट्सअप नंबर से मैसेज के थ्रू इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं कि कितना क्या नोट्स कितना मिलेगा, टेस्ट सीरीज कितना मिलेगा। बहुत अच्छा डिस्काउंट की चल रहा है आपके 25 दिसंबर तक। उसके बाद जो पहले प्राइजेस थे वही प्राइजेस फिर से मिलने लगेंगे। तो देखिए जिनके पास जो भी अगर मटेरियल नहीं है तो परचेस कर सकते हैं। ओके, ठीक है, हम लोग 75 प्लस एमसीक्यू देखने जा रहे हैं। प्रयोजनमूलक हिंदी को क्या कहते हैं? तो विकल्प ए हो जाएगा व्यवहारिक हिंदी। नेक्स्ट जो प्रश्न है 2 नंबर, प्रयोजनमूलक हिंदी की विशेषता है, तो इसमें जितनी भी ए बी सी तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट है प्रयोजनमूलक हिंदी की विशेषता नहीं है, तो देखिए ये है विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी है, लेकिन विकल्प डी जो है ये इसकी विशेषता नहीं है, तो विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रयोजनमूलक हिंदी का स्वरूप कैसा है, तो ये है विकल्प सी कामकाजी हिंदी। नेक्स्ट है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार प्रयोजनमूलक हिंदी के कितने रूप हैं, तो 7 है। यह भी प्रश्न आपको नगरपालिका एग्जाम में देखने को मिले होंगे। अब इससे पहले मैंने इसका जो 33 एमसीक्यू दिया उसी एमसीक्यू से यह प्रश्न बना हुआ था, देख मिला लीजिएगा। अब इसी को एमसीक्यू को कर बढ़ा दिया गया है, उसमें हम लोग 75 लगभग एमसीक्यू इसमें अब देखने वाले हैं, क्योंकि 40 प्रश्न और ऐड कर दिए गए हैं। 40 या 42 या 43 जो भी प्रश्नों का और भी ऐड कर दिया गया है। गद्य खंड में व्यक्त विचारों को कम से कम शब्दों में लिखना क्या कहलाता है, तो विकल्प बी संक्षेपण। अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग का हिंदी अर्थ का है, तो विकल्प ए होगा पारूपन। हिंदी का पहला अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो विकल्प डी हो जाएगा शुभ लाभ। नेक्स्ट प्रश्न जो है अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द का हिंदीकृत रूप है, तो विकल्प डी जो होगा प्रतिवेदन। नेक्स्ट प्रश्न जो है कार्यालय कार्य में नोटिंग का अर्थ क्या है, तो जो विकल्प ए सही उत्तर होगा टिप्पण लिखना।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से क्या पारूपन के अन्य पर्याय शब्द हैं? बिल्कुल, आलेखन है, प्रालेखन है, मसौदा लेखन, उपयुक्त सभी। तो विकल्प डी यहां पर सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो है, हिंदी का प्रचार प्रसार किस क्षेत्र में होता है? तो धार्मिक संस्थान, विज्ञान और तकनीकी शिक्षा, रेलवे प्लेटफॉर्म, उपयुक्त सभी। तो विकल्प डी यहां पर सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो है, सरकारी कार्यालयों में पत्र व्यवहार की पत्तियों के अनुसार पत्रों के प्रारूप तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो विकल्प सी प्रारूपण कहलाती है। यह प्रश्न आपको रिपीट हो गया होगा शायद। नेक्स्ट है, सरकारी कार्यालयों में पत्र व्यवहार की पत्तियों के अनुसार पत्रों के प्रारूप तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? प्रारूपण। प्रतिवेदन लिखने के लिए क्या आवश्यक है? तो क्रमबद्धता। विकल्प डी सही उत्तर होगा। संक्षेपण की भाषा कैसी है? तो सरल और सहज है। टिप्पण के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए, मूल पत्र पर लिखा गया ये गलत है, बाकी जितनी भी हैं देखिए, विकल्प ए, विकल्प बी और विकल्प सी, विकल्प डी, ये इनके बारे में सही कथन है। एक बार देख लीजिए क्या क्या लिखा हुआ। संक्षिप्त हो और अंतिम वाला क्या है? नेक्स्ट प्रश्न जो है, प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता नहीं है? तो विकल्प ए अलंकारिता। नेक्स्ट है, प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता नहीं है? तो विकल्प सी साहित्यिकता। नेक्स्ट है, प्रयोजन मूलक भाषा का प्रमुख संबंध है जीविकोपार्जन। प्रयोजनक मूलक हिंदी का पर्याय नहीं है कामकाजी हिंदी, उद्देश्य परक हिंदी, प्रयोजन मूलक हिंदी, वार्तालापी हिंदी। तो क्या हो जाएगा? विकल्प डी। प्रयोजन मूलक हिंदी का रूप इनमें से कौन सा नहीं है? तो विकल्प डी संवैधानिक भाषण। प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता नहीं है? तो विकल्प डी सही उत्तर होगा। कार्यालयीन कार्य में नोटिंग का अर्थ क्या है? टिप्पण लिखना। प्रतिवेदन का स्वरूप कैसा होता है? तो विकल्प बी संक्षिप्त। हिंदी प्रयोजन मूलक भाषा के रूप में कब स्वीकृति हुआ? तो विकल्प सी स्वतंत्रता के बाद। निम्न में से क्या प्रयोजन मूलक हिंदी का रूप नहीं है? कौन सा नहीं है? तो सामान्य बोलचाल की हिंदी। नेक्स्ट है, प्रयोजन मूलक भाषा के रूप में हिंदी कैसी है? तो समर्थ है। विज्ञान, तकनीकी, विधि, संचार और अन्य गतिविधियों में प्रयुक्त होने वाले भाषा को क्या कहते हैं? तो प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रयोजन मूलक भाषा से क्या तात्पर्य है? विशिष्ट उद्देश्य से युक्त भाषा। नेक्स्ट है, सरकारी कार्यालयों में पत्र व्यवहार की पत्तियों के अनुसार पत्रों के प्रारूप तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो प्रारूपण कहलाती है। कार्यालयीन पत्र पर बनाया गया मसौदा क्या कहलाती है? प्रारूपण कहलाती है। देखिए, कुछ ऐसे प्रश्न होगा रिपीट हो गया, क्योंकि बहुत सारा प्रश्नों का संग्रह करते करते हो सकता है कि प्रश्न यहां पर रिपीट देखने को मिले होंगे, क्योंकि कुछ 33 प्रश्न मैंने बहुत पहले बनाया था, बाद में कुछ प्रश्न और ऐड किए हैं, तो देख लीजिएगा। उसके लिए अगर ज़्यादा प्रश्न रिपीट हो रहे होंगे तो माफी चाहते हैं उसके लिए। सरकारी कामकाज में किसी विस्तृत विवरण, विस्तृत आख्या, वक्तव्य, प्रतिवेदन पत्र व्यवहार आदि के तथ्यों और निर्देशों के सुनियोजित संयोजन तथा प्रभावपूर्ण संक्षिप्त संकलन को क्या कहते हैं? तो विकल्प बी संक्षेपण। प्रयोजन मूलक हिंदी से क्या अभिप्राय है? तो कामकाज, प्रयोग, अनुप्रयोग की हिंदी। विकल्प डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट जो है, कार्यालयीन कार्य में नोटिंग का अर्थ क्या है? तो विकल्प बी टिप्पण लिखना। निम्न में से क्या प्रारूपण की विशेषता नहीं है? तो विकल्प डी काल्पनिकता। प्रतिवेदन की मूल विशेषता क्या है? प्रामाणिकता।
सर्वप्रथम प्रशासनिक प्रयोजन हेतु सरकारी कामकाज की हिंदी का विकास किस रूप में हुआ है? तो विकल्प ए अनुवाद की भाषा के रूप में। प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता क्या है? सरल, स्पष्टता, वैज्ञानिकता, उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएंगे? विकल्प डी सही उत्तर हो जाएंगे। कार्यालय हिंदी के क्षेत्र इनमें से कौन सा नहीं है? तो विकल्प डी ईमेल। बाकी प्रारूपण, संक्षेपण, पत्र लेखन सारे आपको कार्यालय हिंदी के क्षेत्र में आते हैं, लेकिन आपको ईमेल वाला नहीं आता इसमें। प्रयोजन मूलक हिंदी का रूप इनमें से कौन सा नहीं है? तो विकल्प डी संवैधानिक भाषा। संचार भाषा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो विकल्प ई मीडिया। नेक्स्ट जो है, आधुनिक युग में संचार माध्यम का सबसे सशक्त साधन है, तो क्या हो जाएगा? मोबाइल। विकल्प डी। कार्यालय हिंदी का प्रकार नहीं है, तो क्या हो जाएगा? विकल्प सी साहित्यिक हिंदी। दैनिक व्यवहार और आवश्यक विभागों में काम वाला हिंदी क्या कहलाती है? तो कार्यालय हिंदी कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, किसी कथन को विस्तार पूर्वक व्याख्या को क्या कहते हैं? तो विकल्प ए पल्लवन। नेक्स्ट प्रश्न जो है, प्रयोजन मूलक हिंदी का एक नाम है, तो क्या हो जाएगा? विकल्प डी कामकाजी हिंदी। यह प्रश्न हो सकता है आपकी रिपीट हो जाएगा, एग्जाम में आएगा प्रश्न। यह प्रश्न जो है भिवाई कर लीजिएगा, यह प्रश्न ज्यादा चांस आने का क्या है। प्रयोजन मूलक हिंदी का एक और नाम है नई हिंदी, अपनी हिंदी या सरल हिंदी, कामकाजी हिंदी। तो क्या हो जाएगा आंसर? कामकाजी हिंदी। भाषा का एक रूप है, बोली, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, ज्ञापन किस प्रकार का पत्र है? तो विकल्प सी शासकीय। प्रयोजन मूलक भाषा की प्रमुख विशेषताएं हैं, देखिए विकल्प ई हो जाएगा। ये भी प्रश्न याद रख लीजिएगा, ये याद हो जाएगा तो आपको जितने भी प्रश्न बनेंगे इससे रिलेटेड विशेषता वो आपको सही हो जाएंगे। संक्षेपण में भाषा कैसी नहीं होनी चाहिए? कठिन होनी चाहिए। देखिए आपको ये ऐसे प्रश्न मैं कलेक्शन करता हूं, शायद आपको कहीं पर बुक में मिलेगा नहीं, और कहीं यूट्यूब में देखिए नहीं देखने को मिलेगा ऐसा प्रश्न। ठीक है, जो मैं करा रहा हूं ना शायद एकदम यूनिक टाइप का रहता है, ना कहीं से कॉपी किया हुआ, ना कहीं से पेस्ट किया हुआ, एकदम अपना दिमाग से सभी मैंने कि जितने भी प्रश्नों का संग्रह करना है, बुक पढ़ के सारे आपको कलेक्शन करके चाहिए। मैंने बहुत मेहनत लगता है इसके पीछे, इसलिए वीडियो को जितने भी प्रश्न कराता हूँ सारे आप नोट डाउन कीजिए, चाहे आप पीडीएफ लेकर पढ़िए, चाहे जैसे भी पढ़े, आपका इस टॉपिक से प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। सिलेक्शन लेना है तो एक भी गलत नहीं होना चाहिए सब टॉपिक का। और कहीं ना ये नहीं कि मैं शिवांगन पब्लिकेशन चाहे कोई और पब्लिकेशन बुक उठा के मैं डायरेक्ट कॉपी करके कराऊँ, नहीं, मैं उसके बारे में बहुत डीप स्टडी करता हूँ, तभी उस प्रश्नों को मैं लेता हूँ चाहे कराता हूँ। और देखिएगा सारे टाइपिंग किए हुए मिलते हैं, बहुत मेहनत पीछे इसके कराने के पीछे, पहले कलेक्शन करना, टाइपिंग करना, पीडीएफ बनाना और फिर बाकी वीडियो बनाना, इसकी बहुत सारे काम होते हैं एक वीडियो बनाने के लिए। इसलिए जितना हो सके आप लोग इस पर लाइक कीजिए और चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए आप लोग। प्रारूपण लेखन का अर्थ क्या है? तो पत्र का कच्चा रूप तैयार करना। परिष्कृत प्रतिवेदन समयता की ओर ध्यान में केंद्रित करता है, तो विकल्प ए तकनीकी पक्ष। प्रयोजन मूलक हिंदी का रूप नहीं है, विकल्प ए सही उत्तर होगा। ईमेल किस जनसंचार के माध्यम से अंतर्गत आता है? तो आधुनिक दृश्य। टिप्पणी लेखन के लिए किस भाग में टिप्पणी का उद्देश्य या मुख्य बिंदु प्रस्तुत किया जाता है? तो विकल्प सी परिस्थिति। प्रारूप मसौदा के लिए अंग्रेजी में इस पारिभाषिक शब्द का प्रयोग होता है ड्राफ्ट, विकल्प ए सही उत्तर होगा। टिप्पणी लिखने में संबोधन किस प्रकार किया जाता है? आप, विकल्प ए सही उत्तर होगा। पत्र एक है, संवाद है। पत्र व्यवहार को कहते हैं पत्राचार। प्रारूपण का अर्थ होता है सरकारी कार्यविधि में प्रयुक्त कच्चा मसौदा, विकल्प सी सही उत्तर होगा। प्रयोजन मूलक हिंदी को क्या कहते हैं? व्यवहारिक हिंदी भी कहते हैं।
नेक्स्ट है प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता क्या नहीं है, तो विकल्प सी। नेक्स्ट है राजपत्र में प्रकाशित होने वाला पत्र इनमें से कौन सा है, तो विकल्प बी अधिसूचना। डॉक्यूमेंट्री के लिए तैयार किए जाने वाला आलेख में क्या प्रधान होता है, तो विकल्प डी तथ्य। जो पत्र अनेक विभागों या व्यक्तियों या शाखाओं को भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं, तो विकल्प सी परिपत्र। निम्न में से कौन सा बिंदु पत्र लेखन की विशेषता नहीं है, तो विकल्प डी सही उत्तर होगा। सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा सामान आपूर्ति या निर्माण आदि कार्यों हेतु इनमें से कौन सा पत्र समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया है, तो विकल्प ए निविदा। निम्न में से कौन सा पत्र का एक प्रकार नहीं है, तो विकल्प बी समाचार पत्र। देखिए व्यापारिक पत्र, सरकारी पत्र और एक है सामाजिक पत्र। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कार्यालय हिंदी का कौन सा प्रयोग क्षेत्र नहीं है, तो विकल्प बी सही उत्तर होगा। जनसंचार का वह कौन सा माध्यम दृश्य श्रव्य माध्यम नहीं है, तो विकल्प बी पत्रिकाएं। नेक्स्ट प्रश्न जो है निम्न में से कौन सा संक्षेपण का भेद है, विकल्प डी सही उत्तर होगा। कार्यालय हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए, तो विकल्प ए अभिधात्मक। रिकथन को पूर्ति कीजिए, पत्र का प्रेषित सामूहिक होता है परिपत्र। तो ये था 75 MCQ, इन्हें आप जरूर से जरूर ध्यान रखें। और अभी बिग डिस्काउंट भी चल रहा है नोट्स और कंप्लीट नोट्स में, तो आप लोग इसी व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, आपको जरूर मिल जाएगा। सारे के सारे पेड PDF होंगे और इसी में से आपको प्रश्न बनते हुए दिखाई देंगे। ओके, तो ध्यान रखिए और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक कीजिए और जो भी है जितना भी शेयर करने की कोशिश कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।